तो राजस्थान कांग्रेस में जो घमासान मचा है अब उस पर बीजेपी ने भी पलट किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने क्या कहा वो आपको सुनवा देते हैं। पीसफुल स्टेट था कांग्रेस की इस अंतर्कलह को, क्योंकि लगभग पिछले 70 सालों की राजनीति में इस तरीके का दृश्य राजस्थान में कभी नहीं दिखा। इससे समझ में आता है कि कांग्रेस के भीतर आंतरिक लोकतंत्र भी खत्म हो गया, कांग्रेस के भीतर आलाकमान खत्म हो गया और उनके पास समाधान की कोई रेमेडी अब बची नहीं है। की राजनीति में कोरोना से भी ज्यादा संक्रमण कांग्रेस के रूप में है, जो राजस्थान की जनता को, राजस्थान की पूरी आवाम को एक तरीके से संक्रमित कर रहा है, लोगों में एक भरोसा खत्म कर रहा है, मनोबल गिरा रहा है। भवानी, ये जो विधायक जो कि बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए, ये 6 विधायक आपस में तो बैठक कर रहे हैं, क्या ये मुख्यमंत्री से भी मिलने वाले हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो पहले ही कह दिया कि वो 2 महीने किसी से मिलने नहीं वाले। क्या मुलाकात होगी? देखिए, 2 तरह की रणनीति है बीएसपी के विधायकों की और ऐसी 2 तरह की रणनीति है अशोक गहलोत की। पहले अशोक गहलोत की रणनीति की बात करते हैं। वो अपने आप को उन्होंने सियासी क्वारंटीन में रख दिया 2 महीने के लिए, लेकिन दूसरा वो ये उनको पता है कि उन्हीं के गुट के विधायक भी नाराज़ हो रहे हैं, बोल रहे हैं और बीएसपी के विधायक जो आए हैं उनको भी, वो भी अशोक गहलोत के गुट के ही माने जाते हैं और अभी ऐसा लग भी नहीं रहा है कि वो उनके खिलाफ जा रहे हैं। अब अशोक गहलोत ने जो खास तौर पर पार्षदों का मनोनयन कर दिया, 192 पार्षदों को मनोनयन उनकी रात को उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है और वो विधायकों की रिकमेंडेशन पर किया गया। इससे विधायकों में एक मैसेज दे दिया कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट शुरू हो चुके हैं और ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है और आगे और भी अपॉइंटमेंट्स होंगे। तो अब विधायकों की बयानबाजी हो सकता है वो रुक जाए, क्योंकि सबको अपने अपॉइंटमेंट्स कराने हैं। तो अभी ये छोटे लेवल पे अपॉइंटमेंट, काफ़ी छोटे लेवल पे, अब जिला लेवल पे अपॉइंटमेंट्स होंगे। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत आने वाले 1-2 दिन में जिला लेवल की कुछ लिस्टें निकालेंगे, जिसमें जिले की जो कमेटियां हैं उनके अंदर मेंबर्स अपॉइंट किएंगे, उनमें विधायकों की राय ली जा सकती है। तो इससे दो दांव चल रहे हैं। एक, मंत्रिमंडल का विस्तार वो नहीं करना चाहते जिससे नहीं हो। दूसरा, विधायकों के अंदर नाराजगी नहीं हो और उनमें ये मैसेज जाए कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं तो विधायक नाराज नहीं हो, ये उनका दांव है। दूसरी तरफ जो बीएसपी के विधायक, यानी देखिए अब सियासी हलचल किस तरीके से और आगे बढ़ती है, क्या होता है राजस्थान की सियासत पर, इस पर नजर रहेगी। भवानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने और सरकार चलाने के मुद्दे पर शुरू हुई बयानबाजी अब और तेज होती दिख रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने शिवसेना को संजय राउत के बयान पर घेर लिया। पटोले ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार को समर्थन देने की बात तो कही, लेकिन एक बार फिर दोहराया कि कांग्रेस राज्य में होने वाले अगले सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। पटोले के इस बयान पर इसके बाद शिवसेना के अरविंद सावंत ने प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रधानमंत्री के मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की सियासत गरमाने लगी है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी मौजूद हैं। नाना, एक ट्वीट किया गया है आपके द्वारा, उस पर यह कहा गया है कि हम सरकार के भरोसे नहीं है, सरकार हमारे भरोसे है। क्या मायने हैं इस ट्वीट के? मूल सब्जेक्ट ऐसा है कि सरकार महाराष्ट्र में जब बनी तब हमने कहा था कि बीजेपी को रोकने के लिए हमने इस सरकार में शामिल हुए। ऐसे समय में हमारी भूमिका एकदम स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे जी की सरकार महाराष्ट्र में 5 साल रहे और कांग्रेस का पूरा समर्थन उसमें रहेगा। और हमारी यही भूमिका है कि जो जिस तरह से कुछ लोग वातावरण बनाते कि हमारे वजह से हमारा कहना है कि हम भी उस सरकार में शामिल हैं, वही संदेश हमने दिया है। सर, संजय राउत ये बयान दे रहे हैं कि हम अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं, आपने ये बयान दिया है, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हमने कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट की है और अभी 3 साल बाकी है ये सब चीज़ों को, ये चुनाव की। लेकिन अभी से हम हमारे कार्यकर्ताओं की तैयारियां शुरू कर दी है। हर विधानसभा में 288 विधानसभा कांग्रेस खुद के बलबूते लड़ेगी महाराष्ट्र में। सर, सरकार 5 साल चलेगी? बिल्कुल, उद्धव जी के नेतृत्व में 5 साल ये सरकार महाविकास अघाड़ी की चलेगी। कांग्रेस के तरफ से उसमें कोई भी यानी ये सरकार को डर नहीं है। इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ हैं। अभिषेक हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं मुंबई से, वहीं साथ ही साथ अरुण हमारे साथ दिल्ली से लगातार मौजूद हैं। अभिषेक, शुरुआत आपके साथ, नाना पटोले के इस बयान के क्या संकेत हैं, जरा बताइए।
देखिए बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से नाना पटोले पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके पास कई सारी शिकायतें आ रही हैं सरकार के भीतर से कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है। कई मुद्दे पर सरकार के भीतर मतभेद हैं और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी को जमीन पर लड़ना है, रहना है, तो निश्चित तौर पर एक अलग और निर्णायक भूमिका रखनी पड़ेगी। ये एक दबाव की राजनीति के तौर पर इसे देख सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से बीएमसी के चुनाव हैं, जो देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, वहां पर कांग्रेस के इंटरनल इस तरीके के डिसीजन हुए हैं कि वहां पर अकेले चुनाव लड़ना है, यानी 227 सीटों पर अकेले चुनाव कांग्रेस लड़ने का फैसला कर चुकी है आंतरिक तौर पर। लेकिन अब जिस तरीके से दूसरी जगहों की खबरें आ रही हैं और खासकर महाविकास अघाड़ी के भीतर एक दबाव की राजनीति कांग्रेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, ताकि इसके जरिए कोशिश ये की जाए कि सरकार को बैकफुट पर लाया जाए और कांग्रेस को थोड़ा सा सीरियस ले महाविकास अघाड़ी के दल, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस के भीतर सरकार के भीतर पिछले कुछ दिनों से कई बार ऐसे मतभेद थे वो जो खुल के सामने आ गए, फिर आरक्षण के इशू को लेकर के हो या फिर अनलॉक के इश्यूज को लेकर हो, जिसमें कांग्रेस की फजीहत और किरकिरी हुई है। ठीक है, अरुण भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, शिवसेना की तरफ से जो लगातार बयान आ रहे हैं उसके क्या मायने निकलते हैं? देखिए, शिवसेना बयान दे, कांग्रेस बयान दे, इन दोनों बयानों के बहुत ज़्यादा मायने नहीं हैं, क्योंकि संजय राउत हो या फिर नाना पटोले, दोनों सरकार में नहीं है। जो लोग सरकार चला रहे हैं उनके बीच अंडरस्टैंडिंग है, और अगर कहीं कोई गफलत है तो वहाँ पे शरद पवार हैं, जो कि एक पैट्रियार्क की तरह, एक पूरे अभिभावक की तरह इस सरकार को देख रहे हैं। जहाँ तक नाना पटोले का सवाल है, वो एक हार्ड लाइनर नेता हैं, वो अपनी पार्टी के लिए बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं। उसकी वजह है कि वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा तैयार रखना होता है चुनाव के लिए, और उनके अंदर जोश भी भरना होता है। नाना पटोले की जहां तक बात है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके वो आए थे, सांसद थे, इस्तीफा देकर के कांग्रेस में आए, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। इसके अलावा उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। तमाम उनको इस तरह के पद दिए गए जहां पर उनको एक तरह से पार्टी की आइडियोलॉजी जो है उसको आगे रखने के लिए तैयार किया गया। प्रदेश के अध्यक्ष उनको बना दिया गया, प्रदेश का अध्यक्ष बनने के बाद वो कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्यकर्ता जो उनके हैं वो डिमोरलाइज ना हो, उनको ये न लगे कि उनकी पार्टी का कुछ नहीं हो रहा है, उनकी पार्टी संघर्ष नहीं कर रही है, उनकी पार्टी तैयार नहीं, उनकी पार्टी खड़ी नहीं है। इसलिए नाना पटोले का जहां तक सवाल है, वो एक कड़ा रुख अपनाते हैं, और ये बात आला कमान जानता है। मुंबई के बारे में कहा जाता है, महाराष्ट्र के बारे में कहा जाता है कि वहां के नेता मिलजुल के सरकार चलाते हैं। नाना पटोले को इसीलिए प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि थोड़ी हार्ड लाइन वो लेते हैं, और शिवसेना के साथ डील करना है तो एक उसी तरह का व्यक्ति होना चाहिए। और इसलिए नाना पटोले के जो बयान है उसको सरकार पर किसी तरह खतरा हो, इसको कांग्रेस के सूत्र मना करते हैं, इनकार करते हैं, कहते हैं सरकार 5 साल वहां चलेगी, लेकिन हाँ, हर पार्टी को अपनी तैयारी करने का हक है, चुनाव लड़ने का हक है। और इसलिए अगर वो कह रहे हैं कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। नाना पटोले के बयान के बाद शिवसेना में ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने एक बार फिर अकेले चुनाव लड़ने के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर लिया। सावंत सर, नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, 288 सीटें लड़ने की बात कही जा रही है उनकी ओर से। लंबा सफर है, कोई जल्दबाजी क्या इस बात की। हर एक पार्टी को अपनी अपनी बात रखने के तो अधिकार है। सपने देखने में किसी का क्या जाता है, सपने देख सकते हैं ना, कौन सी बुरी बात है सपना देखना। अब रही बात उन्होंने क्या कहा, तो 2024 की बात कर रहे ना, हम तो अभी सरकार चला रहे, आदरणीय उद्धव जी साहब मुख्यमंत्री करके बहुत बढ़िया काम कर रहे, तीनों पार्टी एक मन से एक तन से काम कर रही है और लोग सराहना भी कर रहे हैं। तो इस पर मुझे नहीं लगता कोई गंभीर है ऐसी बात। हर एक पार्टी को लगता है कि अपनी पार्टी आगे बढ़े, तो उसमें उन्होंने अगर बयान दिया तो मैं इतना कोई गंभीरता से नहीं लेता उसको। सर, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें ये लिखा है कि हमारे भरोसे पर सरकार है, सरकार के भरोसे पर हम नहीं है। इसे कैसे देखते हैं आप? कौन सी सरकार है पूछना चाहिए, क्योंकि वो सरकार नहीं है, वो खुद ही सरकार पे है ना। तो किसको बात करें, दिल्ली को कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। उनसे पूछना चाहिए कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं आप, राज्य की या केंद्र की। जनता के भरोसे तो सरकार होती है, अपने भरोसे नहीं होती है। हर एक को अपने अपने अंतर्याम में दिखना पड़ेगा। हालांकि जो भी परिणाम चुनाव में आए हैं
वो हर राज्य के परिणाम आप देख लीजिए, क्या पश्चिम बंगाल में हुआ, क्या तमिलनाडु में हुआ, क्या केरला में हुआ, क्या असम में हुआ, क्या पुडुचेरी में हुआ। तो चद्दर देख के ही पैर फैलाना चाहिए ना। इसी बीच एक बड़ी